देखा, 10 बज गए और टोनी अभी तक नहीं आया। कितनी बार कहा है कि वक्त पे घर आया कर। वो समझता है बहुत बड़ा हो गया है ना, इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा। आने दो उसे, आज ऐसी पिटाई करूंगी कि याद रखेगा। क्यों हंस क्यों रही हूं? जा अंदर जाकर अपना काम कर। ये वक्त है घर आने का? कितनी बार तुझे कहा है कि वक्त पे घर आया कर, लेकिन तू तो मानता ही नहीं। क्यों? चल हाथ आगे ला, हाथ आगे ला। याद है बचपन में तेरी गलती पे तुझे कितने बेड पड़ा करते थे? 3। और अब कितने पढ़ने चाहिए? 4। ठीक है ना? तो ले। अरे माँ, मार मत माँ, मत हाथ टूट जाएगा माँ। आज मैं तुझे ठीक करके ही रहूंगी। रोटी कैसे खाऊंगा माँ? मैं तुझे खाना खिलाऊंगी। मैं कभी मेरी बात नहीं सुनता। मुझे डर लगता है माँ। माँ मत मार माँ। कहाँ जाएगा भाग? माँ मुझे मत मार। माँ मुझे मत मार माँ। माँ 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 मुझे जितना मारना है मार ले, लेकिन मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता माँ। मारो माँ। माँ मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता माँ। माँ क्या हुआ माँ? मुझे मारो ना माँ। तू नहीं जानता पगले, जब तू देर से आता है ना तो मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। तू नहीं जानता बेटे, तू नहीं जानता। माँ मेरी गलती के लिए मुझे मार लो माँ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता माँ। माँ अपने बेटे को जरा ठीक से प्यार करो। आज इसे गाने के लिए गोल्ड मेडल मिला है। सच? हाँ माँ। टोनी अपना हाथ आगे करो। भूल गए आज रक्षाबंधन है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। टोनी हमें भी दिखाओ अपना गोल्ड मेडल। अरे ये सब चीजें तू कहां से उठा लाया? तुम्हारा गोल्ड मेडल कहाँ है? बता ना कहाँ है? वो मैंने बेच दिया माँ। आज तक मैंने अपनी दीदी को रक्षाबंधन पे कुछ नहीं दिया, लेकिन आज तुम दोनों का प्यार देखकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हाय भैया। आओ डाले, आओ। क्या स्वादिष्ट इमरती बनाई है। काका जी, उन हाथों को तो मेरे पास लाओ जिन्होंने इतनी अच्छी मिठाई बनाई। अच्छा अब वही ले आए। इनको तो इनाम में सोने के कंगन मिलने चाहिए, सोने के कंगन। सरकार यह है वो हाथ जो सुंदर मिठाई बनाई है। लेकिन मौसी कहाँ है? जी मौसी तो कानपुर गई हैं अपने बेटवा की शादी करने। सुनो भैया, ये हमारे घर में नई काम करने वाली है शांति। ये है मेरे भैया। नमस्ते। नमस्ते। आपने तो कमाल कर दिया। ऐसी मिठाई तो मैंने 10 साल से नहीं खाई। डॉली अपनी महबूब की याद में कहीं पागल ना हो जाए। तो अभी क्या कसर बाकी है? डॉली तो उठते बैठते सोते जागते अपनी महबूब की आवाज सुना करती है। अरे यार बोर मत करो, प्लीज लेट मी लिसन। ओके बाय बाय डॉली। यस मैडम, द ग्रेट मिस्टर टोनी इन पर्सन। किसे ढूंढ रही हैं आप? मैं एक गधे को ढूंढ रही हूँ जो यहीं कहीं पर है। जगह तो सही है, यहाँ एक नहीं 1000 गधे मिलेंगे आपको। लेकिन आपको किस जेंडर के गधे की तलाश है, मेल या फीमेल? आई मीन गधा या गधी? यू
मैं उस गधे की तलाश कर रही हूँ जो इतनी देर से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। समझा मैडम, जैसे आपके टेप रिकॉर्डर वाले गधे ने गाना शुरू किया, उसका दूसरा भाई भी शुरू हो गया। बिरादरी की बात है ना। शट अप। लिसन टोनी, अगर तुम इसी तरह बदतमीजी करते रहे तो तुम जानते हो मैं क्या करूंगी? डॉली, जो कुछ करना जल्दी करो, कोई देख नहीं रहा, और फिर सबके सामने मुझसे कुछ होता भी नहीं। मैं बड़ा शर्मीला लड़का हूं ना। You? आहा, सुंदरी, तुम्हारी विवाह रेखा तो बहुत सुंदर है। तुम्हारी शादी तो एक बहुत खूबसूरत लड़के से होगी। तुम अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते हो ना? मैं ही नहीं, एक और मैडम है जो ऐसा समझती है। कौन है? मेरी बीवी की होने वाली सास, माय मदर। You? तुम मुझे समझते क्या हो? तुम एक खूबसूरत रईस खानदान की बदतमीज लड़की हो, और रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। You? Wait and see. तुम क्या समझते हो? मैं लड़की हूँ इसलिए कुछ नहीं कर सकती? I am not alone. I'll fix you. I know. कॉलेज के जितने बदमाश लड़के हैं आपके चमचे हैं, स्पून्स। They are my friends and we'll show you. तुमने आज मेरे लिए जो कुछ किया है, वेरी गुड। शांति बिटिया। हाँ रामू काका। साहब के ड्राइवर के हाथे में चोट लग गई, चल के बिटिया पट्टी बांध दो। तुमने आज मेरे लिए जो कुछ किया है, उसके एवज में मैं भी कुछ करना चाहूंगा। चलो ना। बिटिया, हमका तो पट्टी बांधे होते नहीं, चल के तुम ही बांध दो ना। चलो ना बिटिया, आओ 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 ना बिटिया, आओ। तुम ठीक ही कह रहे हो टोनी। आई क्वाइट एग्री विद यू। यू आर अ वेरी ब्राइट बॉय, आई मस्ट से। लेकिन जब मुझे रास्ते में मालूम हुआ कि तुम बीए में फर्स्ट क्लास हो, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि तुम मेरे ड्राइवर का काम कर रहे हो। सर, काम तो कोई छोटा नहीं होता, और फिर मुझे अपनी दीदी की शादी करनी है, पैसे जोड़ने हैं। वाह, वेरी गुड। यू आर एन आइडियल ब्रदर, आई मस्ट से। टोनी, तुम यहाँ कैसे? हाय डॉली। अरे वाह, तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ भैया, ये मेरे क्लास फेलो हैं, दीपक, द ग्रेट सिंगर। ग्रेट सिंगर? हाँ। नहीं नहीं, ये तो ग्रेट फाइटर है, मुझे मालूम है। हाँ? आज हम, मैं चलूं? और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी डॉली कि आज से टोनी हमारी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बन गया है। Congratulations, टोनी। थैंक यू। हम भगवान बोल रहे हैं, बेटी, तुम एक महान माँ हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, और इसी तरह तुम्हारे आंगन में हमेशा नोटों की बारिश होती रहेगी। ये हमारा आशीर्वाद है। आशीर्वाद के बच्चे, ये क्या शरारत है? ये रुपए कहाँ से आए? ये तुम्हारे रुपए है माँ। मेरे रुपए? हाँ माँ, मेरे रुपए, तुम्हारे रुपए। तुम्हारे बेटे को एक बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है, उसकी सैलरी का पहला एडवांस है। भगवान तुम्हें कामयाब करे। अरे वाह, क्या सीन है। माँ बेटे ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे मुद्दत के बाद मिले हों। जानती हो शांति, मेरे टोनी को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मुझे मालूम है, आज सुबह की अखबार में छपा था कि टोनी किसी शिपिंग कंपनी में मैनेजर हो गया है। सच सच बताओ दीदी, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? जादू से मालूम हो गया बच्चे, जादू से। क्या बात है टोनी? माँ, जहां मैं काम करता हूँ वहां की नौकरानी ने अपनी साड़ी फाड़ कर मेरी चोट पे पट्टी बांधी थी। अब समझ में आया, घर में गरीबी के बावजूद मेरी कॉलेज की फीस, किताबें, कपड़े कहां से आते हैं। दीदी, तकलीफ सहकर जो तुमने मुझ पे एहसान किया है, मैं उसे कैसे उतार पाऊंगा? चल हट, बड़ा आया एहसान उतारने वाला। कहीं भाई बहन का प्यार एहसान कहलाता है? तो वादा करो, आज के बाद तुम नौकरी कभी नहीं करोगी। टोनी ठीक कहता है शांति, जब लायक बेटा घर में हो तो बहन को खून पसीना बहाने की क्या जरूरत है? ठीक है मुन्ना जी, आज से हम नौकरी नहीं करेंगे। क्या? क्या आपने कोई और नौकरी ढूंढ ली है? जी नहीं, दरअसल मेरे छोटे भाई टोनी को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। वो नहीं चाहता उसकी दीदी काम करे। सर, आप ही की वजह से उसे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। मेरी वजह से? यस सर, आप ही ने उसे अपने ड्राइवर से मैनेजर बनाया है। कौन? टोनी? You mean Tony is your brother?
यस सर, इतने दिनों का साथ संयोग ही था। सर, एक बात कहूं, आप बहुत लापरवाह हैं। जब मैं ना रहूं, अपना ख्याल रखिएगा। हर फ्राइडे को आप रोटरी क्लब की मीटिंग में जाते हैं। सोमवार को मंदिर जाना ना भूलिएगा। और सर, डॉक्टर ने जो विटामिन लेने के लिए कहा है, वो खाना खाने के बाद लेना भूलिएगा नहीं। और सर, This is it. Very nice, very nice. Thank you. Right, please. Drinks, please. How do you like it? बिल्कुल हो चुका है। सुना इसका बहुत बड़ा नाम है मिस्टर सिंह। जब मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये राकेश की छोटी बहन है ना? इसकी शादी हो गई? जैसे चाइनीज में रेस्टोरेंट और कुछ चीजें। आखिर तुमने ये साबित कर दिया कि माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता, भाई भी नहीं, चाहे वो कितने ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा करे। भैया, मेरा सर शर्म से झुका दिया तुमने। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। टोनी बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन ये भी तो सोचो डॉली, टोनी गरीब खानदान का है और तुम बहुत अमीर घराने की। ऐसी दोस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी भैया? प्यार सबसे बड़ी चीज है। हम दोनों के बीच में अमीरी गरीबी कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं शादी करूंगी तो टोनी से, सिर्फ टोनी से। मैं पूछती हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कुंवारी लड़की को इस तरह घुमाया फिराया जाता है? मेरी गलती नहीं थी माँ, वो मुझे घुमाने ले गई थी। वो तुझे घुमाने ले गई? अरे वो तो बच्ची है, लेकिन तू तो बूढ़ा बैल हो गया है। तेरी अकल कहाँ घास चने गई थी? मान लो तेरी बहन को कोई इस तरह घुमाता फिराता और तू देख लेता, तो तू चुप रहता क्या? अरे माँ, मेरे बॉस आ रहे हैं। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानती हूँ, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। अफसोस? क्यों? टॉनी ने जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कहाँ आप और कहाँ हम लोग। उसे आपकी बहन के साथ नहीं जाना चाहिए था। माँ जी, इसमें मेरी बहन डॉली का भी उतना ही बड़ा कसूर है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। यह तो आपका बड़प्पन है। गलती मेरे टोनी से हुई है और उसकी जो चाहे सजा आप उसे दे सकते हैं। जी हाँ, सजा तो देनी ही पड़ेगी और मैं आया भी इसीलिए था। लेकिन आपको देखकर मेरा ख्याल बदल गया। हमें इन दोनों को ऐसी हथकड़ियों में बांध देना चाहिए ताकि वो जिंदगी भर एक साथ घूमते फिरें। माँ जी, मैं अपनी डॉली की शादी आपके टोनी से कर देना चाहता हूं। जी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कहां आप इतने अमीर और कहां हम? माँ जी, दोनों बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं और प्यार कुछ नहीं देखता। सिर्फ आप हां कह दीजिए। लेकिन टोनी इसके लिए राजी नहीं होगा। क्यों? टोनी को क्या एतराज हो सकता है? जब तक उसकी दीदी की शादी नहीं होगी, वो किसी भी हालत में अपनी शादी नहीं करेगा। और शांति की शादी कब होगी?
कौन जाने। राकेश बाबू, आप अपनी डॉली की शादी किसी अमीर खानदान के अच्छे से लड़के से कर दीजिए। ये नहीं हो सकता माँ जी। मैंने अपनी डॉली को माँ बाप बनकर पाला है। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर आपको और शांति को एतराज ना हो तो मैं शांति से शादी करने को तैयार हूं। राकेश बाबू, ऐसा तो नहीं कि ये त्याग आप अपनी छोटी बहन के लिए कर रहे हैं, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े। नहीं, जब जब अमीरी ने गरीबी से शादी की है, तब दुख और दर्द की संतानें पैदा हुई है। आप अच्छी तरह सोच लीजिए राकेश बाबू। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है माँ जी। मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अरे तुम तो मेहमान की तरह बैठी हो, माँ का हाथ बटाओ। तू चुप रह, बहू को मैंने यहाँ बैठने के लिए कहा है। ले। वाह क्या खुशबू है, सरसों का साग बनाया ना माँ? तुझे बहुत पसंद है ना? अरे वो क्या है माँ? अरे वो भी देती हूँ, ठहरो। अरे जल्दी दे माँ, पेट में हाथी कूद रहे हैं। तुम्हारी क्या पोजीशन है डॉली? डॉली को पहले क्यों दिया माँ? शादी के बाद बेटा पराया हो गया? हाँ नहीं बेटे, पराई घर की बेटी अपनी हो गई। वाह क्या सब्जी बनाई है माँ, यू आर रियली ग्रेट। तुमसे अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। बस बस ज्यादा चापलूसी मत कर, चल खा ले। बहू, ये मखाने की खीर खास करके मैंने लो बहू, खा लो। अरे खाओ खाओ, ये खाना नहीं अमृत है। मुझे भूख नहीं है। क्या? अभी तक तो भूख थी। भूख थी, अब नहीं है।